हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी पेजिंग और सेगमेंटेशन की वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। ऊपर आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई बार ऐसा होता है ना कि पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ने के बाद भी थोड़े बहुत जो डाउट्स हैं हमारे मन में रह जाते हैं कि यार इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो आज इस वीडियो में वो डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, आप बस इस वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेजिंग होता है, जो पेजिंग स्कीम होती है, इसमें जितनी भी हमारी जॉब्स होती हैं वो पेजेस में होती है, ठीक है। और जो वो पेजेस होते हैं वो इक्वल साइज़ में डिवाइड होते हैं, यानी उन पेजेस का जो साइज़ होता है वो सेम होता है। बट जो सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन में जो हमारी जॉब्स होती हैं, जैसे कोई प्रोग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो साइज़ होगा सेगमेंट्स का, ये डिफरेंट होगा, अलग होगा, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। तो अब हम बात करते हैं पेजिंग की। तो मेन मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड फ्रेम्स। अब जब पेजेस हमारे सेम साइज़ के हैं तो मेन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारी मेन मेमोरी को भी इक्वल साइज़ के फ्रेम में डिवाइड कर देगा, क्योंकि जो फ्रेम का साइज़ होगा और जो पेज का साइज़ होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, तभी तो हमारी जो प्रोसेस है और जॉब है वो उसमें फिट आएंगी। बट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारी जो सेगमेंट्स हैं उनका जो साइज़ है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मेन मेमोरी इज़ नो लॉन्गर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स बिकॉज साइज़ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ डिफरेंट, क्योंकि हर एक सेगमेंट का जो साइज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कोई 50K की प्रोसेस है, ठीक है, कोई 50K की सेगमेंट है, कोई 100K की सेगमेंट है, तो सेगमेंट जो है वो अलग अलग है एक दूसरे से और उनका साइज़ भी अलग है। तो हम मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड नहीं करते हैं, किसमें, सेगमेंटेशन में। अब आते हैं हम पेजिंग के ऊपर। पेजेस आर फिजिकल यूनिट्स दैट आर इनविजिबल टू यूज़र प्रोग्राम। पेजेस जो होते हैं वो फिज़िकल यूनिट्स होते हैं जो कि यूज़र्स के प्रोग्राम में इनविजिबल होते हैं, यानी यूज़र्स को वो फिज़िकल यूनिट्स दिखाई नहीं देते हैं। बट अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, जो सेगमेंट्स होती है, यानी जिस भी प्रोग्राम को हमने तोड़ा है सेगमेंट्स में, ठीक है, वो लॉजिकल यूनिट्स होते हैं जो कि यूज़र के प्रोग्राम को दिखाई देते हैं। पेजिंग में कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, सेगमेंटेशन की बात करें, तो सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, क्योंकि जो सेगमेंटेशन है उसमें क्या होता है कि हम बार बार अपनी सेगमेंट्स को एलोकेट करते रहते हैं, डी एलोकेट करते रहते हैं मेन मेमोरी में। तो उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं मेन मेमोरी में, एंड इतने होल्स क्रिएट हो जाते हैं कि हम और सेगमेंट को वहाँ पे फिट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमें सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सफ़र करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा पेजिंग का। द अनयूज स्पेस कैन नॉट बी यूज बाय एनी प्रोसेस रिजल्ट इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यानी जो स्पेस यूज़ नहीं करा गया है वो कोई भी प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकती, अदरवाइज़ जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है कि जो प्रोग्रामर है वो हर एक सेगमेंट को खुद स्पेसिफाई कर रहा है, एंड जो भी सेगमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेजिंग में हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फेस करनी पड़ती है। अब हम अगर पेजिंग की बात करें तो वन सिंगल लॉजिकल एड्रेस स्पेस फॉर होल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी प्रोसेस के लिए एक सिंगल लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये पूरा प्रोग्राम है, तो इस पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है, इसमें जितने भी पेजेस हैं या इस प्रोसेस में जितने भी पेजेस हैं उनके लिए एक सिंगल लॉजिकल एड्रेस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो अगर हमने प्रोग्राम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जैसे कि 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, तो इसका अपना लॉजिकल एड्रेस होगा, इसका अपना लॉजिकल एड्रेस होगा और इसका अपना लॉजिकल एड्रेस होगा। तो सेगमेंटेशन में हर एक सेगमेंट का अपना अपना लॉजिकल एड्रेस होता है कि वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में और हार्ड डिस्क में कहाँ पर स्टोर है। फिर हम बात करते हैं पेजिंग की। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ फ्री लिस्ट ऑफ फ्री फ्रेम्स इन अ मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग में क्या होता है कि
मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करके रखता है कि इतने जो फ्रेम हैं मेन मेमोरी में खाली पड़े हुए हैं और इतने जो फ्रेम हैं वो बिज़ी हैं, ठीक है, ताकि उसको पेजेस को फ्रेम्स में लोड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अगर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ फ्री लिस्ट ऑफ फ्री होल्स इन मेन मेमोरी। सो यहाँ पे फ्री होल्स मेंटेन होते हैं और यहाँ पे फ्री फ्रेम्स मेंटेन होते हैं। होल्स इसलिए ताकि हम अपने जो सेगमेंट्स हैं उनको होल्स में लोड कर सके। और उसके बाद बात करते हैं हम पेजिंग की। द प्रोसेसर यूजेस अ पेज नंबर ऑफसेट टू कैलकुलेट द फिज़िकल एड्रेस। ऑफ कोर्स जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है पेज नंबर की मदद से और ऑफसेट की मदद से, ठीक है, कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, कोई भी जो पेज हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसकी मदद से हम क्या करते हैं फिज़िकल एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम सेगमेंट नंबर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पेज नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी सेगमेंट का नंबर है 1 2 3, जितना जो भी नंबर है हमारी सेगमेंट का वो हम यूज़ करते हैं। अब पेज का जो भी नंबर है और ऑफसेट, ऑफसेट होता है कि हमारे जो पर्टिकुलर पेज है, जैसे कि ये पेज है, अब मैंने आपको पेज नंबर तो बता दिया, ठीक है। अब ये पेज बहुत बड़ा है, लाइक 3 MB का अगर मैं बोलूँ कि 3 MB का पेज है, तो इस पेज में पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलर जो पेज है, ठीक है, वो मुझे कहाँ मिलेगी, ठीक है, वो होता है हमारा ऑफसेट। यानी आपका पूरा इंस्ट्रक्शन ऑफसेट में गिवन होता है कि इस पेज में जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो इस जगह पे पड़ी हुई है। तो पेज नंबर और ऑफसेट हमें मदद करता है हमारे जो भी हमने डाटा ढूंढना है उसको फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे क्या होता है, हम पेज नंबर का यूज़ करते हैं पेजिंग में, और सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट नंबर और ऑफसेट का यूज़ करते हैं फिज़िकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। पेजिंग को सेगमेंटेशन से फास्टर माना गया है एंड सेगमेंटेशन को पेजिंग से स्लोअर माना गया है। अब ऐसा क्यों है? पेजिंग में क्या होता है कि हमारे फ्रेम्स का साइज़ और हमारे पेजेस का साइज़ इक्वल होता है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने पेजेस को लोड करने में। अब सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारे जो होल्स होते हैं मेन मेमोरी में, जो भी स्पेसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हमें अपना पहले सेगमेंट का साइज़ देखना पड़ता है। एक तो हमारे एक ही प्रोग्राम के इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर एक प्रोग्राम में आपने 5 फंक्शंस परफॉर्म करे हैं तो 5 सेगमेंट आपके एक प्रोग्राम के होंगे, ठीक है। अब वो 5 सेगमेंट ऐसे नहीं है कि वो एक ही साइज़ के होंगे, ठीक है। किसी का साइज़ 100 के होगा, किसी का साइज़ 200 के होगा, 300 के होगा, 400 के होगा, 500 के होगा। तो उनके साइज़ के हिसाब से, यानी सेगमेंट्स के साइज़ के हिसाब से मेन मेमोरी में स्पेस अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है बट थोड़ा टाइम ले लेता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो सेगमेंटेशन है वो स्लोअर है पेजिंग से, यानी पेजिंग जो है वो फास्टर है। पेजेस हम आसानी से मेन मेमोरी में लोड कर पाते हैं, बट सेगमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेजिंग के लिए पेज मैप टेबल यूज़ करता है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से फ्रेम में कौन सा पेज जो है वो एलोकेट है, ठीक है। और यहाँ पे सेगमेंटेशन में हमारा सेगमेंट मैप टेबल यूज़ होता है हर एक प्रोसेस के लिए। ये बताता है कि हमारे जो भी प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में कहाँ पे लोड है और उसका बेस एड्रेस क्या है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको सेगमेंटेशन एंड पेजिंग का जो डिफरेंस है, जो भी मेन डिफरेंस है, वो समझ आ गया होगा। एंड गाइज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो और आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच जो डिफरेंस है वो समझ आया हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको लर्निंग एटीट्यूड को सब्सक्राइब करना है ताकि आप अपने चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।